स्वागत है। देखते हैं आज की ताजा खबरें। यूपी 1 से 12 PRV 1291 द्वारा किया गया सराहनीय कार्य। एक युवक के गंगा में डूबने की सूचना पर तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर बचाई जान। थाना उसैद क्षेत्रांतर्गत अपने निर्धारित पॉइंट गंगा पुल कटरा पर खड़ी थी, तभी पुल से गुजरते हुए एक राहगीर द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति गंगा में डूब रहा है। PRV कमांडर हेड कांस्टेबल चित्राम सिंह द्वारा तत्काल कंट्रोल रूम को अवगत कराते हुए फील्ड इवेंट बनवाया गया और मौके पर जाकर देखा तो एक व्यक्ति गंगा के पानी में डूब रहा था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गोताखोरों को बुलाकर उस युवक को बचा लिया। थाना उजानी पुलिस द्वारा कुल 520 ग्राम अवैध नशीला पाउडर डायज़ेपाम समेत एक व्यक्ति जुआ खेलते हुए और 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं। घर से निकला युवक वापस न आने पर परिजनों को हुई चिंता। वांडा थाना क्षेत्र के अहोपुर निवासी अजय कुमार पुत्र रवि शंकर प्रजापति अपने दोस्त द्वारा नौकरी दिलाने की बात कहकर लखनऊ के लिए गया था। वह आज तक घर वापस नहीं आया, जिससे परिजनों को चिंता होने लगी। अजय जी आपके छोटे भाई हैं? जी, मेरा छोटा भाई। जाते वक्त आपसे क्या बातें हुई और क्या बताया आपको उन्होंने? जी, जाते वक्त मैंने पहले हमारे पिताजी ने उनसे पूछा कि वहाँ जा रहे हो तो किसके पास रहोगे। हमारे पिताजी ने पूछा, मैंने उतना नहीं पूछा। तो पिताजी ने पूछा कि तुम्हारे दोस्त वगैरह का कोई नंबर वगैरह दे दो, क्योंकि अगर मान लो अगर आपका फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ रहेगा तो मैं उनसे बात कर लूँगा। तो वो जाते वक्त सत्येंद्र नाम का, उसने अपने दोस्त का नाम सत्येंद्र बताया और सत्येंद्र का उन्होंने मोबाइल नंबर भी दिया, तो पापा ने अपने फ़ोन में सेव कर लिया उसे। फिर मैंने उसे लास्ट 3:22 पे उससे मैंने बात की थी। तो उसने बताया कि मैं किसी होटल पे खड़ा है, बस अभी यहाँ पे काफ़ी सारी बसें वगैरह खड़ी होती है, तो ड्राइवर और कंडक्टर भी कुछ खा रहे बाहर। तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, तो उन्होंने बताया कि हाँ मैंने खा लिया है। मैंने बोला चलो ठीक है, अंदर ही बैठे रहना, अपना ध्यान रखना और वहाँ पहुँच जाना तो मुझे फ़ोन करना। उसने बोला ठीक है। लास्ट 3:22 पे बात की थी। अच्छा, आपने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई कहीं? जी, हमने थाना मांडे में अभी 2 तारीख को हमने रिपोर्ट दर्ज करवाया FIR, बट अभी तक तो कोई हमें पता नहीं चला है कि अभी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। मैं आशा करता हूँ अपने सारे पुलिस वालों से कि मेरे छोटे भाई को जल्दी से जल्दी कार्रवाई अच्छी की जाए, उसे जल्दी से घर ले गए आए। जी, मेरा नाम विनय कुमार, मैं श्रीमान रवि शंकर जी का मझला बेटा हूँ। उनका बेटा जो अजय कुमार गुम हुआ, उसका बड़ा भाई। NDRF की टीम ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। प्रयागराज में NDRF की टीम ने वृक्षारोपण किया है। नंदी ने किया मेधावियों के उनके घर जाकर सम्मानित। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज के शहर दक्षिणी विधानसभा से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जनपद प्रयागराज की सभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 10वीं और 12वीं के टॉपर बच्चों को सम्मानित किया। अनीस सिद्दीकी के नेतृत्व में शिक्षित युवा वर्ग के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों के हाथ पर राखियां बांधकर व तिलक लगाकर लंबे जीवन की कामना की। आग लगने से गृहस्थी जलकर खाक। छिबरामऊ के सौर क्षेत्र ग्राम हरिवाहनपुर निवासी अजय सिंह पत्नी आरती, जो कि गरीब हैं, परिजनों की मेहनत मजदूरी कर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती हैं। गांव में ही झोपड़ी जलकर उनकी राख हो गई है। थाना उघैती क्षेत्र के ग्राम खडुआ में दबंगों की दबंगई के सामने पछतुआ गरीब परिवार। दबंग ने गरीब परिवार के साथ जमकर मारपीट कर डाली। उसके बाद पीड़ित ने जब इसकी शिकायत थाने में की तो पुलिस ने भी वहां पर उल्टा पीड़ित को ही हड़का कर उस पर मुकदमा कर 151 में चालान कर दिया और पीड़ित के गुप्तांग में भी गंभीर चोटें मारी हैं। पीड़ित ने SSP से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महावीर पुत्र बिरजला निवासी ग्राम खंडुआ थाना उघैती ने SSP से न्याय की गुहार लगाई। अब देखते हैं पुलिस किस तरह से उस पर कार्रवाई करती है। योगी सरकार मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री मोहसिन रजा ने 23 मिनट तक की आतिफ निजामी से वार्ता और बकरी ईद की मुबारकबाद दी। शराब के नशे में खूनी संघर्ष। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसको पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। काशीपुर में आम आदमी पार्टी कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी मयंक शर्मा ने प्रदेश सरकार पर कोरोना वायरस के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। का मुख्य उद्देश्य, जैसा आप जानते हैं, कोरोना संकट को लेकर था और उस कोरोना संकट में हमारे यहाँ पूरे उत्तराखंड में जिलेवार अभी तक जो वेंटिलेटर्स और ICU की कमी है, हम चाहते हैं सरकार उस पर विशेष ध्यान रहे
और जिस तरह की बार बार बोला जाता है कि दिल्ली की व्यवस्था को सुधारने में अमित शाह जी का बहुत बड़ा योगदान है, हम चाहते हैं वो उतना ही बड़ा योगदान हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भी दें और हमारे मुख्यमंत्री जी को आदेशित करें कि हर ज़िले में जो कोरोना में सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे आईसीयू और वेंटिलेटर्स उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। क्या कहेंगे? देखिए, ये सब कुल मिला के जो भी कुछ है ये अव्यवस्थाओं के कारण और ख़ास तौर पर शासन और प्रशासन में आपस में जो सामंजस्य की कमी है जो उसके कारण है। हमारे यहाँ व्यवस्थाएं जो चाहिए, जो एक सीरियस केस के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्थाएं हमारे प्रदेश के द्वारा नहीं दी जा रही हैं, जिसके कारण हम लोग ये मरीजों को मौत के मुंह में जाता हुआ देख रहे हैं। हम लोग बार बार ये कहते चले आए हैं कि दिल्ली का मॉडल, जब प्रधानमंत्री महोदय तक इस बात को कह चुके हैं कि दिल्ली का मॉडल सभी राज्यों को अपनाना चाहिए, उसके बावजूद भी यहाँ हिट एंड ट्रायल की पॉलिसी अपनाई जा रही है और आइसोलेशन को नहीं यूज़ करा जा रहा है, होम आइसोलेशन को, प्राइवेट अस्पतालों को नहीं यूज़ करा जा रहा है। उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, वो देने के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन सरकार न जाने क्यों, ये सरकार ही बता पाएगी, वो उन फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं करना चाहती। हम चाहते हैं कि अगर वो सरकार इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करे, इस मॉडल को यूज़ करे, तो हमारे यहाँ कोविड के ऊपर दिल्ली की तरह ही जीत सुनिश्चित की जा सके। हरिद्वार में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन के लिए देश के अलग अलग राज्यों के महामंडलेश्वर संतगणों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भव्य पूजा अर्चना के साथ भूमि पूजन में शिरकत करेंगे। का भव्य भूमि पूजन होगा, वहाँ शिलान्यास होगा और आज उसकी पूर्व संध्या पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर की पौड़ी पर दीपदान किया है और निश्चित रूप से कई सैकड़ों वर्षों पुरानी जो हमारी एक मांग रही है और जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर एक हम लोगों को निर्णय मिला है और निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक क्षण न केवल हम लोगों के लिए है अपितु संपूर्ण जनमानस के लिए। तो निश्चित रूप से कल सुबह भगवान श्री राम अयोध्या में उनका शिलान्यास किया जाएगा, भूमि पूजन किया जाएगा और उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे हम सब लोग। तो निश्चित रूप से आज पूरे हरिद्वार के कार्यकर्ता इस रूप में बहुत प्रफुल्लित है, खुश है, उत्साहित हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष जी का भी हमें निर्देश मिला है, उनका आह्वान भी है कि कल शाम को एक दीपावली तो हिंदुस्तान में आगामी 14 नवंबर को होगी और एक दीपावली कल शाम को भी इस हरिद्वार में होगी, उत्तराखंड में होगी, देश में होगी। और मैं सभी उन कार्यकर्ताओं से, आम जनमानस से निवेदन करता हूं कि कल शाम को आप सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घरों में दिए जरूर जलाएं, क्योंकि देश में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ है, उनका भूमि पूजन हुआ है और भगवान राम जन्मभूमि अयोध्या में कहीं ना कहीं उस रूप में पूरी दुनिया प्रफुल्लित है। थाना मुजरिया क्षेत्रांतर्गत 36 घंटे के अंदर हत्या की घटना का सफल अनावर करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा क्या जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई, आइए जानते हैं। 2020 को थाना क्षेत्र मुजरिया के अंतर्गत एक ग्राम पड़ता है, ग्राम नेथुआ, जहाँ पर एक अज्ञात शव मिला था। इस अज्ञात शव के मिलने के बाद इसका पोस्टमार्टम जब कराया गया तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इसका मृत्यु पूर्व चोटों से इसकी मौत आना पाया गया। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इसको तरमीम किया गया 302 में और हत्या की घटना की तफ्तीश प्रभारी निरीक्षक द्वारा की गई और तमाम जानकारियाँ करने के बाद और विवेचना में इसमें 4 नाम प्रकाश में आए और उसमें से 3 व्यक्तियों जिसमें कि धर्मपाल और ब्रह्मपाल, लटूरी सिंह और सैलानी नाम आए। इसमें 3 व्यक्तियों की, ब्रह्मपाल, धर्मपाल और सैलानी, इन 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक व्यक्ति अभी फरार है और इस घटना में जो तथ्य प्रकाश में आए विवेचना के दौरान, इसमें एक ज़मीन के टुकड़े को बेचने को लेकर के उसका पैसा धर्मपाल और ब्रह्मपाल को ना देना पड़े, लगभग 2,25,000 रुपये। इसकी वजह से उन्होंने मिल करके एक सोची समझी साजिश के तहत ये हत्या की थी और इनके साथी जो उनके पिता हैं लटूरी सिंह, उनका भी इसमें सहयोग पूरा रहा। मारने के बाद उस बॉडी को काफ़ी समय तक उन्होंने रखाया वहाँ पर और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और इसमें अभियोग पंजीकृत होने के बाद पूरी कार्रवाई हो चुकी है। मात्र लटूरी सिंह की गिरफ्तारी शेष है और इसमें एक तथ्य यह भी उल्लेखनीय है कि इसके अभियुक्त में 2 अभियुक्त जो धर्मपाल और लटूरी हैं, इनके ऊपर पूर्व में आपराधिक इतिहास है जिसमें कि लूट और मारपीट के इन पर मुकदमे पंजीकृत हैं और इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें 10,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई है, क्योंकि इसमें 36 घंटे के अंदर इस मुकदमे का अनावरण करते हुए गिरफ्तारी की गई है।